बराबर। तो भाई बात ये आ गई कि सिस्टम तो आप किसी भी चीज को मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन मुद्दा यह है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर आप किसे सिस्टम मानोगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। किसे सिस्टम मानोगे? तो जैसे एंड्स की बात थी तो हमने क्या किया, सपोर्ट्स को हटा दिया और रस्सी को कुछ इस तरीके से आइसोलेट कर लिया ताकि रस्सी अलग हो जाए और उसके एंड्स दिखने लग जाए, ताकि एंड्स पर हम टेंशन पता कर सके। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो है मिडिल पॉइंट का। मिडिल पॉइंट का, तो अगर मिडिल पॉइंट का टेंशन पता करना है बेटा, तो फिर तो आपको मिडिल पॉइंट पे जाना ही पड़ेगा। आपको मिडिल पॉइंट पे जाना ही पड़ेगा। जब पूरे रस्सी की बात है, तो अगर हम पूरे रस्सी को देखें तो उस केस में हाँ भाई मिडिल पॉइंट पे टेंशन लग रहा है, लेकिन मिडिल पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है, गौर से देखो, अगर पूरे रस्सी को आप सिस्टम लेते हो तो वो मिडिल पॉइंट वाला जो टेंशन है, जो कि मिडिल पॉइंट के मॉलिक्यूल पर लग रहा है, अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से मिडिल पॉइंट पे लग रहा है, वह टेंशन तो एक इंटरनल फोर्स होगा। कब? जब पूरे रस्सी को इस तरीके से आप सिस्टम लोगे, उस समय यह जो टेंशन मिडिल पॉइंट का, वो टेंशन तो इंटरनल पॉइंट होगा, सॉरी इंटरनल फोर्स होगा। लेकिन हमें एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से चलना है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए। ध्यान से सुने, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए, अर्थात आपको अगर चाहिए तो क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, यानी वही फोर्स जो मिडिल पॉइंट का टेंशन है वो इंटरनल रूप में अगर दिख रहा है तो काम नहीं करेगा, आप निकाल नहीं पाओगे उसको, वो आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक वो इंटरनल। उसको क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो आपको एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक मंत्र याद रखना, मंत्र यह है कि जब आपको इंटरनल पॉइंट का फोर्स पूछा जाए, जैसे यहां पे पूछा जा रहा है मिडिल पॉइंट का फोर्स पूछा जा रहा है, जब आपसे इंटरनल पॉइंट का कोई फोर्स पूछा जाए, इंटरनल तो जाना पड़ेगा, इंटरनल तो जाना पड़ेगा, अर्थात उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसी पॉइंट से सिस्टम को अलग कर देना पड़ेगा, उसी पॉइंट से सिस्टम को अलग कर देना पड़ेगा, ताकि उस पॉइंट का फोर्स आपको नजर आने लग जाए। सिंपल सी बात है ना बेटा, जब तक आप उस इंटरनल पॉइंट, उस भीतरी पॉइंट तक नहीं जाओगे, तब तक वहां का फोर्स आपको नजर कैसे आएगा, और जब नजर नहीं आएगा तो निकालोगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करोगे उसको, बराबर बेटा। तो मेरी एक लाइन याद रखना, स्टेटमेंट याद रखना, जब भी आपसे, वैसे तो सिस्टम लेने को आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई इंटरनल फोर्स पूछा जाए तो सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से तोड़ना पड़ेगा जिस पॉइंट पर आपसे इंटरनल फोर्स पूछा जाए, जिस पॉइंट पर आपसे फोर्स पूछा गया हो, तभी शायद वो फोर्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां पर तो मिडिल पॉइंट पे पूछा तो हम मिडिल पॉइंट से रस्सी को तोड़ देंगे। अगर मान लो कहीं लेफ्ट से पूछा गया होता कि भाई बताओ लेफ्ट वाले एंड से L/3 1/3 लेंथ पर टेंशन बता, तो हम क्या करते, उसी L/3 पर हम कट कर देते, यानी कि उसी पॉइंट से सिस्टम को अलग कर देते, तो हमें उस पॉइंट का टेंशन नजर आना शुरू हो जाता। ध्यान देना इन सारी बातों पे, क्योंकि यही सारी बातें आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट से बिल्कुल जूम करके, शूट करके आपको किधर लेके जाएगा, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल तक लेके जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने क्या कहा कि जिस पॉइंट पर पूछा गया आपको उसी पॉइंट से सिस्टम को अलग कर देना, और उसके बाद क्या करोगे, या तो लेफ्ट की फ्री बॉडी बना लेना या फिर राइट की फ्री बॉडी बना लेना, दोनों में से किसी भी एक की फ्री बॉडी बना लेना, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर सही फ्री बॉडी बनाते हो, सही इक्वेशंस लिखते हो, जो कि मैं सिखाऊंगा, घबराओ नहीं, सही लिखना भी सिखाऊंगा, तो उससे आपका आंसर दोनों में से किसी भी एक का बना लो, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा। ऑलराइट, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्यों ना हम बीच वाले पॉइंट पे पूछा गया है तो बीच वाले पॉइंट से सिस्टम को अलग कर देते हैं, बीच वाले पॉइंट से सिस्टम को अलग कर देते हैं। अब देखो, गौर से देखो, हमारे पास सिर्फ हाफ द स्ट्रिंग है, आधी रस्सी, सिर्फ आधी रस्सी है। पहले हमारे पास, अगर हम देखें, पहले हमारे पास ये पूरी रस्सी थी, अब हमने बीच में से उसको अलग कर दिया ताकि अब हमें बीच वाला फोर्स नजर आना शुरू हो जाए, ताकि बीच वाला फोर्स हमें नजर आने लगे, तभी तो हम उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, बरोबर। तो मेरा स्टेटमेंट याद रखना, मंत्र याद रखना कि वैसे तो सिस्टम को अलग करने की जरूरत नहीं, जैसे रस्सी को हमने बीच में से तोड़ा नहीं था, लेकिन अगर कहीं बीच में किसी इंटरनल पॉइंट पे आपसे पूछा जाए, इंटरनल पॉइंट पे पूछा जाए, तो उसी पॉइंट से सिस्टम को आपको तोड़ना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, और जिस पॉइंट
जिस पॉइंट का टेंशन आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली उसी पॉइंट, जिस पॉइंट का फोर्स आपसे पूछा जाए उसी पॉइंट से आपको तोड़ना पड़ेगा। या तो लेफ्ट का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम या फिर राइट का बना लो फ्री बॉडी, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ऑलराइट, तो हम यहां पर कौन सा बना के चल रहे हैं? लेफ्ट वाला बना के चल रहे हैं। लेफ्ट वाले की एफबीडी बना लेंगे, देखते हैं इसकी फ्री बॉडी कैसी बनती है, कैसी बनती है। बड़ा आसान, भले वो पूरी रस्सी हो, आधी रस्सी हो या फिर कोई मॉलिक्यूल है, भैया तरीका तो सेम है कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस लगाना, एक तो नॉन कॉन्टैक्ट और दूसरा कॉन्टैक्ट। एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, बरोबर। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो सबसे पहले बना लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो एक ही है, इसलिए पहले ही बना के छुट्टी कर देते उसकी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखो एक ही है, और वो कौन सा है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि बिल्कुल सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। पहला फोर्स हो गया, बना लिया हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बारी है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो देखो जरा, इस रस्सी के साथ कॉन्टैक्ट में कौन कौन है? कौन कौन है इस रस्सी के साथ कॉन्टैक्ट में? एक तो जस्ट मिनट, हाँ, एक तो ये जो दाहिना हिस्सा था जिसको हमने अभी काट के अलग कर दिया, वो हिस्सा जो अदर हाफ है, राइट हाफ है, वो उसकी कांटेक्ट में है। हमने उसको मेंटली काट के अलग किया, ऐसा नहीं कि वो अलग हो गया, हमने काट के अलग करके आइसोलेट करके उसकी पिक्चर बना रहे हैं, फोर्स का डायग्राम बना रहे हैं, फोर्स डायग्राम बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काट के अलग कर दिया, सही में अभी भी है जुड़ा हुआ, लेकिन हमने उसको कंसिडर नहीं किया, उसको सिस्टम से अलग कर दिया। है तो वो अभी भी पिक्चर में ना, है तो वो अभी भी कांटेक्ट में ना, तो वो अभी भी जो राइट वाला हिस्सा है वो अभी भी लेफ्ट वाले हिस्से पे क्या लगा रहा होगा? एक फोर्स। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? यस, टेंशन लगा रहा होगा। क्योंकि गहराई में उतर के हमने देखा था कि टेंशन फोर्स क्या है? रस्सी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाता है इन द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, वही फोर्स हमारा टेंशन है। तो यहां पर भी जो बीच में मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे राइट वाला जो मॉलिक्यूल होगा, राइट वाले एंड का, राइट वाले हाफ का जो एक मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उस पर क्या लगा रहा होगा? टेंशन फोर्स। अब ये तो तय हो गया कि टेंशन फोर्स लग रहा होगा। रस्सी के बीच में कहीं से भी काट लो बेटा, टेंशन हर स्थान पे लग रहा है, क्योंकि पूछा गया है बीच वाले पॉइंट पे, इसलिए बीच वाले पॉइंट से हमने अलग किया और बीच वाले पॉइंट का टेंशन हम अब बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अब अगर हम बात करें बेटा कि बीच वाले पॉइंट पर टेंशन किधर बना है, तो उसका तो कंसेप्ट अलग, उसका धर्म अलग, हमने सीख रखा है। लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर हमने सीख रखा है, पिछले सेशंस के अंदर मैंने बता रखा है कि टेंशन जब भी लगाओगे अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द सिस्टम। बॉडी कौन सा है? ये सामने दिख रहा है। तो इस वजह से जो टेंशन होगा वो भी अवे फ्रॉम दी बॉडी होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। बड़े ध्यान से सुने मेरी बातों को, बड़े ध्यान से सुने कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। खत्म बात, जीवन भर के लिए याद रहेंगे। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, सॉरी अलोंग द स्ट्रिंग। तो दो चीजें याद रखनी, एक तो अवे फ्रॉम द बॉडी और दूसरा अलोंग द स्ट्रिंग। और अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम टेंशन बनाए, तो शायद टेंशन जो बीच वाले पॉइंट पे टेंशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। कोई शक? जो टेंशन होगा बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। एक तो देखो अवे फ्रॉम द बॉडी, दूसरा देखो बीच वाले पॉइंट पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों? तो और से देखो, बीच वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है। क्यों? कोई पूछे तो बता देना क्यों, कोई पूछे तो बता देना कि भैया यूनिफॉर्म रस्सी है, इस वजह से बिल्कुल सिमेट्रिकल उसकी ओरिएंटेशन होगी। तो बीच वाले पॉइंट पे बिल्कुल एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे उसकी जो कर्व है वो लोएस्ट पॉइंट पे होगी। अगर एक तरफ भारी होता है एक तरफ हल्का होता है बेटा, तो क्या होता? यही जो बीच वाला हिस्सा है जहां पे सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हो सकता था थोड़ा सा लेफ्ट में या थोड़ा सा राइट की ओर होता, सिमेट्रिकल नहीं होता। बीचों बीच वो जो है रस्सी बिल्कुल लोएस्ट अपने पॉइंट पे नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई अगर बात ये आ गई कि अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना कि लोएस्ट पॉइंट पे क्योंकि रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है, इस वजह से जो टेंशन लगेगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगेगा। कोई शक? चलो आगे चलते हैं। तो बीच वाले पॉइंट पे हमने टेंशन बना दिया बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम दी स्ट्रिंग। अब आते हैं लेफ्ट वाले एंड पे, और लेफ्ट वाले एंड पे हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था कि लेफ्ट वाले जो एंड है उस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो भी अलोंग द स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होगा, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। ऑलराइट, तो एक अगर हम देखें तो यहां पे उन्होंने बता रखा है कि एंगल जो है, इंक्लिनेशन जो है वो कितना है? थीटा। बना लेते हैं।
तो वही बात ये आ गई कि एक फोर्स mg दिख रहा है, दूसरा फोर्स इसको आप टी मिड कह सकते हो, बीच वाले को, और जो लास्ट वाला फोर्स है, एंड वाला फोर्स, उसको हमने टी एंड कहा था। तो कुछ इस तरीके से जो फोर्सेस है वो हमने बना लिया, एक नॉन कांटेक्ट नीचे वाला mg और बाकी दोनों कांटेक्ट, और तो कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस हाफ स्ट्रिंग। बरोबर, इतनी बात तो हमने कर ली, चलो अच्छी बात है। अब अगर हम देखें आगे की कार्रवाई, देखें तो आगे की कार्रवाई क्या है कि भैया ये जो स्ट्रिंग है बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे, तो क्या करना है, फोर्सेस को आपस में बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सर्वप्रथम सारे फोर्सेस को जो इधर उधर है उनको पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करना है, और उसके लिए आप क्या करोगे, जो एंड वाला है सिर्फ उसको रिजॉल्व करो, क्योंकि टीमेट बीच वाला फोर्स देखो, टीमेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, उसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वो हॉरिजॉन्टल में, mg वर्टिकल में है, उसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और वो है टी एंड पॉइंट पे जो टेंशन है उसे हम रिजॉल्व करेंगे, और कुछ इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे जैसे पिछले सेशन में हमने रिजॉल्व किया था। और वो होगा, एक तो टी एंड का ऊपर कौन सा आएगा, टी एंड का कॉस थीटा, और दूसरा आएगा टी एंड का साइन थीटा। वर्टिकली ऊपर होगा टी एंड का कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाला होगा टी एंड का साइन थीटा। एक चीज यहां पे गौर से देखो, जो mg/2 मैंने लगा रखा, ये मिस प्रिंट था, क्योंकि आधी रस्सी है ना बेटा, तो वेट भी तो आधी होगी ना mg/2। तो mg/2 ये अपन ने बना लिया। अब ऊपर वाला जो फोर्स है, ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, दैट इज टी कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस, मालूम है आप सबको, और जो दूसरा कंपोनेंट है टी साइन थीटा। अब ये पिक्चर पूरी कहानी बयां कर रही है, यह पिक्चर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है कि भैया जो फोर्स है टी कॉस थीटा है वो सीधे सीधे mg/2 को बैलेंस कर रहा है। एक है वर्टिकली अपवर्ड, एक है वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना ही है इक्विलिब्रियम के लिए। तो टी कॉस थीटा को mg/2 सीधे लिख सकते हो। तो यहां से भी टेंशन की जो एंड वाला टेंशन है उसकी वैल्यू यहां से भी वही निकल के आएगी, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg/2 अगर लिखते हो तो कॉस थीटा नीचे उतरेगा, तो टेंशन आ जाएगा mg/2 कॉस थीटा, जैसे कि हमने पिछले सेशन में निकाला था। आंसर तो सेम आएगा ही आएगा, और आना भी चाहिए। आप ऐसे निकालो वैसे निकालो, किसी चीज का आंसर तो ये ऐसा तो नहीं कि किसी चीज का आंसर ऐसे निकालोगे तो यूं आएगा, दूसरे तरीके से निकालोगे तो कुछ और आएगा, ऐसा तो नहीं। आंसर तो यूनिक, वो करेक्ट आंसर तो यूनिक ही होगा, गलत आंसर कई हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर तो एक ही होगा ना, किसी भी तरीके से निकालो। तो पूरे रस्सी का भी अगर बना लोगे आंसर एंड पॉइंट का वही आ रहा है, और अगर आधी रस्सी का भी निकालोगे तो भी आंसर वही आ रहा है। ऑलराइट बेटा, तो पिछले सेशन में मैंने आपको पूरे रस्सी का बना के बताया था, ताकि अगर मिडिल पॉइंट का ना पूछा जाए तो हमें तोड़ने ताड़ने की जरूरत नहीं, सीधे पूरे रस्सी का इस तरीके से अपन बना लेंगे और सीधे आंसर बता देंगे। लेकिन अगर बीच वाले पॉइंट का पूछा जाए तो फिर तो रस्सी आपको तोड़नी ही पड़ेगी, रस्सी आपको तोड़नी ही पड़ेगी, और फिर उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के आंसर निकालना पड़ेगा। तो भैया ये जो टी कॉस थीटा है सीधे सीधे mg/2 को बैलेंस कर रहा है, तो इसकी इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसकी तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टी अपने को पता है। तो हम टी मिड निकालना चाह रहे हैं, तो टी मिड देखो एक राइट में लग रहा है, तो लेफ्ट में कौन लग रहा है, टी साइन थीटा। अर्थात अगर इस रस्सी को हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो टी मिड और टी साइन थीटा मिलकर प्रोवाइड कर रहा है, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर टी मिड इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा की बात कर रहे थे, mg/2 को बैलेंस कर रहा है, ये मैंने पहले बता दिया, और ये टी साइन थीटा टी मिड को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब आप सीधे सीधे क्या लिखोगे कि टी मिड इक्वल टू टी एंड साइन थीटा।